पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शिया मस्जिद पर खुदकुश हमले के खिलाफ मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे का सिलसिला जारी है। आज लखनऊ में जोरदार एहतजाज किया गया। लोगों ने हुसैनी टाइगर के बैनर तले मुखालिफत की। लखनऊ के तारीखी बड़े इमामबाड़े पर मुजाहिरीन जमा हुए और एहतजाज किया। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहरे के दौरान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहबाज शरीफ मुर्दाबाद और आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगे। मुजाहिरीन ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पुतले फूके। हमले में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग भी की। शिया वक्फ बोर्ड के सदर अली जैदी शामिल हुए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत से पाकिस्तान की एम्बेसी को हमेशा के लिए खदेड़ा जाए और यहाँ से उनके मुदाखलात खत्म किए जाएं। पाकिस्तान से किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप, किसी प्रकार की वार्तालाप होना बिल्कुल ही एक गैर इंसानी क्रम है, एक गैर इंसानी काम है। इसलिए किसी भी हालत में इस पवित्र धरती के ऊपर उनका कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे आसिम मुनीर और उसके अलावा शहबाज शरीफ का पुतला दहन करने आए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये न तो प्रधानमंत्री हैं, न ये कोई आर्मी चीफ है, ये एक आतंकवादी हैं और इन आतंकवादियों की मौत जो है वो बहुत जल्द निश्चित है। केंद्र सरकार से क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है कि पाकिस्तान से पूरी तरह से मुदाखलात खत्म करें और एम्बेसी को यहाँ से हटाएं। तो तारीखी बड़े इमामबाड़े पर मुजाहरा किया गया। बड़ी तादाद में लोग इस मुजाहरे में शामिल हुए। पाकिस्तान, आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मुखालफत में नारे लगाए गए। पुतला भी नजर आतिश किया गया और हिंदुस्तानी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई राब्ता न रखा जाए। पाकिस्तानी एम्बेसी को भी भारत से बाहर कर दिया जाए। ये तमाम मुतालबात इस एहतजाज में किए गए हैं। शहबाज मुनीर के पुतले फूके गए। तस्वीर आप देख सकते हैं। लगातार गुस्सा देखा जा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लखनऊ के मुजाहरे ने भी इस बात को वाज़ेह किया है कि बेहद नाराजगी लोगों में है। शिया मुसलमानों पर होने वाले हमलों को रोका जाना चाहिए। ग्लोबली इस आवाज़ को बुलंद किया जाना चाहिए। मांग बार बार की जा रही है और कई शिया आलिम दीन के पिक्चर्स लेकर यहाँ पर लोग पहुँचे थे। कहा गया कि राब्ता कायम किया जाए, शियाओं की हिफाजत होनी चाहिए। और हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद लखनऊ से जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी उनसे हासिल करते हैं। अतीक, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या मुतालबात यहाँ पर पेश किए गए हैं? किस तरह से एहतजाज जो मुजाहरे हैं वो इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान में जिस तरह से जो आतंकी कहते हैं कि हमला हुआ है, जो वहाँ पर मस्जिद में शियाओं की कई लोगों की मौत हो गई है, 2 दिन पहले ये हमला हुआ, उसको लेकर लखनऊ में तमाम जो शिया समुदाय के लोग हैं वो आज गुस्से में थे और वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका और वहाँ के जो चीफ है उनका पुतला फूक रहे थे और पैरों से पाकिस्तान के झंडे को रौंदा है और कहा है कि पाकिस्तान लगातार शियाओं के जो मुसलमान है उनका कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ पर आतंकी संगठन को सरकार के लोग बढ़ावा देते हैं और इसीलिए आज लखनऊ में हुसैनी टाइगर्स के साथ तमाम लोगों ने आज 2 जगह पर छोटे इमामबाड़े पर लगभग 2 बजे पुतला फूका और शाम को जो बड़े इमामबाड़ा है वहाँ पुतला फूक कर विरोध दर्ज कराया है। और ये कहा जा रहा है कि 3 महीने में दूसरी बार ये पाकिस्तान में इतना बड़ा हमला हुआ है जहां शियाओं को कत्लेआम किया जा रहा है और पूरे मामले में जो प्रधानमंत्री है उनको पत्र लिखा गया है और ये मांग करी गई है कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित किया जाए। और ये भी कहा है कि अगर ये जो हमले लगातार हो रहे हैं, अगर ये हमले रुकेंगे नहीं तो दिल्ली में पाकिस्तान जो एमएनसी को हम लोग जो है वहां पर दिल्ली के साथ साथ लखनऊ के लोग भी जाएंगे, उसका घेराव करेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान में है उसको जो आतंकी संगठन उसको सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से लगातार वहां पर उसको दिया जा रहा है, वहां पर उनको संगठन को पूरा फंडिंग की जा रही है और दोनों लोगों की फंडिंग से ही ये हमले हैं लगातार किए जा रहे हैं। तो ऐसे में लखनऊ में तमाम शिया मुसलमानों ने और लखनऊ के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने भी पूरे मामले में मुखालफत व्यक्त की है और ये कहा है कि अगर ये हमले रुके नहीं तो हम लोग आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे और पूरी मांग करेंगे इंडिया के प्रधानमंत्री से। क्योंकि गुस्सा साफ तौर पर अतीक देखने को मिला। ये तक कह दिया गया कि पाक एम्बेसी को बंद कर दिया जाए। तो जाहिरी तौर पर मरकजी हुकूमत से भी मुदाखलत की मांग कहीं ना कहीं की जा रही है। इस तरह के मामला जब होते हैं तो हम देखते हैं कि मुलाकात करने की बातें आ जाती हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर से मिला जाए और अपने मुतालबात जो हैं वो पेश किए जाएं, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े जो जिम्मेदारान थे वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। तो क्या इसकी पेशरफ्त आगे भी देखने को मिल सकती है? किसी तरह का कोई डेलीगेशन फॉर्म हो सकता है? क्या हिकमत अमली इस मामले को लेकर है या महज ये प्रोटेस्ट तक ही महदूद है?
प्रदर्शन में लखनऊ के तमाम बड़े उलेमा शामिल हुए थे, मौलाना यूसुफ अब्बास भी शामिल हुए थे और तमाम और उलेमा इसमें शामिल हुए थे। और सभी लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में लगातार शियाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और प्रदर्शन भी यहाँ पर किया जा रहा है। मगर अगर प्रदर्शन और लेटर जो लिखा गया प्रधानमंत्री को उसमें नाराजगी जताई गई, अगर ये बात नहीं मानी गई कि वहां अगर प्रधानमंत्री दखल नहीं देंगे तो इस तरह के हमले वहां पर होते रहेंगे। तो ये मांग करी गई है देश के प्रधानमंत्री से कि वो पूरे मामले में दखलंदाजी करें और पाकिस्तान हुकूमत से ये बात करे कि जिन लोगों ने ये हमला किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, वहां पर उन लोगों को पकड़ा जाए। लगातार ऐसे हमले हो रहे थे। 3 महीने पहले पाक चिनार में ऐसा हमला हुआ था, वो भी संगठन था आतंकी संगठन, उनको तब पकड़ा नहीं गया। दूसरा हमला फिर अभी हुआ है जहां मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि शियाओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है और लखनऊ में प्रदर्शन के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां शिया के साथ सुन्नी समुदाय के लोग भी शामिल हुए। कह रहे हैं कि आतंकवादी जो संगठन है इसका कोई धर्म नहीं होता है और पाकिस्तान एक आतंकी देश है, इस तरह की बात कही जा रही है। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं या वहां के जो रक्षा मंत्री है उनका पुतला फूका जा रहा है और साथ पे कहा जा रहा है कि पूरे मामले में जो लेटर लिखा है साथ ही पाकिस्तान एमएनसी जो दिल्ली में है उसका घेराव अगर करेंगे और अगर उनकी बात नहीं मानेगी तो ये बड़ा प्रोटेस्ट और भी आगे लखनऊ के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई राब्ता कायम किया गया अतीक अब तक? क्योंकि बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं कि एहतजाज इस वक्त हो रहे हैं तो ज़ाहिरी तौर पर इंतजामिया की मुदाखलत होने लगती है, पुलिस प्रशासन जो है वो एक्टिव नजर आता है। तो लखनऊ के क्या हालात हैं इस वक्त, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, ज्ञापन भी सौंपा गया है लखनऊ के डीएम को, प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया है। जो मिसम जैदी हैं मुतवल्ली, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले में लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से ये हमला हुआ है, इस हमले में जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री वो कड़ी कार्रवाई करें। अगर ऐसे लोगों को बचाया जाएगा, बार बार 2 बार ये हमले हो चुके हैं, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाया जाता है, तो इस तरह के हमले लगातार होने मिल रहे हैं। अगर इस हमलों में दोबारा कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो भारत में जो दिल्ली में एमएनसी है पाकिस्तान, उसका घेराव करेंगे, वहां मांग करेंगे कि इन हमलों को रोका जाए। प्रधानमंत्री से भी दखल देने की बात की जा रही है कि पूरे मामले में वो दखलंदाज करें और पाकिस्तान से प्रधानमंत्री से बात करें कि इस तरह के हमलों को रोका जाए, वरना लखनऊ के साथ पूरे देश में एक बड़ा प्रदर्शन शिया समुदाय के साथ तमाम जो और संगठन के लोग हैं वो लोग भी करेंगे।